तब्दीली, तरक्की, रोटी, कपड़ा, मकान के नारे तो हैं, क्या इन नारों से इनकलाब आ सकता है? उस किताब में कैसे वो मियाँ साहिबान के और ख़ास तौर पे छोटे मियाँ साहब के बारे में बताते हैं कि वो किसी को पार्टी में सर नहीं उठाने देते। अब अगर हाथ यूं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन को देखिए, माओ को रोता देखा आपने? रशियन रेवोल्यूशन को देखिए, ट्रॉट्स्की को रोता देखा आपने? तो ये खटमल ते इनू बड़े खुश होके लड़दे होणगे। क्यों? ए मोटे जे जो खटमल इनू लड़दा है ना, फिर दूजे खटमलां नू जाके कहंदा है दोस्त आ जाओ अगे गोश्त दा पहाड़ ही पिया है जी। राणा साहब, मियाँ साहब की ताहयात ना अहली खत्म हो रही है। देखिए बात ये है कि सर थोड़ा सा लाउड बोले प्लीज, लोगों को सुनाई नहीं दे रहा। जी मैं लाउड बोल रहा हूँ। बात ये है कि मियाँ साहब जो है वो तो पिछली बार भी वो तीसरी बार नहीं बन सकते थे क्या सर? वज़ीर आज़म जी, और सफ़ेदी करनी उन्होंने। तो मैं ये बता रहा था कि एक तरमीम हुई और एक प्रोसेस के तहत मियाँ साहब दोबारा जो है वो आयशा माइसन मैं तेन दसदा मियाँ साहब दी ना अहली ताहयात रहनी वो इस वास्ते को 61F दे तहत कर गए ने ते उन्होंने वापस नहीं आना। हुण वो हिसाब हो गया, ना 9 मन तेल इकट्ठा होएगा ते ना राधा नचेगी। जी सर क्या कहेंगे आप? मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा जी कि गुज़िश्ता रोज़ 151 साल के बाद सुपर मून का जो वाक़या हुआ है उसमें 151 साल के अंदर जो सेकंड्स है वो कितने सेकंड्स होंगे? 151 सालों में कितने सेकंड्स होंगे नईम साहब? 4 अरब 76 करोड़ 19 लाख 37 सेकंड। ले जी, आपको जवाब मालूम है? नहीं, वेरी गुड। जवाब तो नहीं पता तो आपको नहीं मालूम? मुझे भी नहीं मालूम था, मैं पकड़ा जाऊंगा। मेरा ख्याल है इनको जवाब मालूम नहीं था, वैसे हमें डिस्टर्ब करने के लिए आए थे। जी जनाब आप बताइए, जवाब दुरुस्त है। नहीं भाई, नईम सियालकोटी से एक सवाल है मेरा। अगर 30 दिन में मुझे जेल में रोज 30 मच्छर काटे और 30 दिनों में कितने काटेंगे? 900 मच्छर। 900 मच्छर। 900 मच्छर। वाह वाह, 900 मच्छर एक तुसी आप और 901 मच्छर। ताड़ी भी हुकूमत नहीं अगू आनी है ना मच्छर। अब तानू मच्छर लड़ना ही नहीं, ताड़ा अपना मुंह डेंगी वर्ग है। जी जनाब क्या कहेंगे आप? आयशा जी, जी तब्दीली, तरक्की, रोटी, कपड़ा, मकान के नारे तो हैं, क्या इन नारों से इनकलाब आ सकता है? सर फोड़ना वो गालिब शोरीदा हाल का, याद आ गया मुझे तेरी दीवार देखकर। ये जो पार्टीज आपको नजर आ रही हैं, सियासी, जमहूरी, इनमें से कोई एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो इनकलाब लाने के काबिल हो, क्योंकि इनकलाब लाने के लिए इनकलाबी इक़दामात ज़रूरी हैं ताकि तब्दीली लाई जा सके। इनकलाब है क्या? इनकलाब नाम है मुआशी ढांचे में तब्दीली का, कि जिसके तहत दौलत की मुनसिफाना तकसीम हो ताकि मौजूदा जो निज़ाम है सरमायादाराना, उसकी बजाय मुनाफाखोरी और ज़ाती मिल्कियत से पाक इकोनॉमिक सिस्टम बनाया जा सके। ये जो पार्टियां आपको नज़र आ रही हैं, इनमें से किसी का भी ऐसा एजेंडा नहीं है। दूसरी बात, इनकलाब नाम है इस चीज़ का कि सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, हर इंसान को, हर आदमी को ऊपर तक जाने की एक जैसे मौके मिले। जैसे लेनिन ने कहा था कि मेरा बावर्ची भी पार्टी हेड बन सकता है। अब ज़रा अपने इर्द गिर्द सियासी पार्टीज़ पर नज़र दौड़ाइए, कौन सी सियासी पार्टी ऐसी है जो मौरूसी सियासत का शिकार नहीं, या ज़ाती पसंद नापसंद का शिकार नहीं, या ATMs नहीं है, या फंड्स देने वालों के डिसीजन मेकिंग पर नहीं चलती? अटी पड़ी है ये पार्टीज इन सब लोगों से। आई ऑब्जेक्ट मिलॉट। क्यों जी? यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि लेनिन ने कहा कि मेरा बावर्ची भी पार्टी हेड बने जी, तो हमारे पड़ोसी मुल्क में नरेंद्र मोदी एक चाय वाला जो है वो वजीर आज़म बना है, तो क्या इनकलाब आ गया वहाँ? गलत है। इनकलाब मैं समझता हूँ सिर्फ एक सूरत में आएगा, और वो आएगा जब मियाँ नवाज शरीफ आएगा। सर वो सिर्फ मजहबी जुनूनियत सामने लेकर आए। आजकल आपने देखा होगा जावेद हाशमी साहब की किताब जिंदा तारीख के बड़े चर्चे जी, उठाएं, देखें, पढ़ें,
उस किताब में कैसे वो मियाँ साहिबान के और ख़ास तौर पे छोटे मियाँ साहब के बारे में बताते हैं कि वो किसी को पार्टी में सर नहीं उठाने देते। तहरीके इंसाफ में आप नईम बुखारी साहब का रोना तो देख रहे हैं जी, हालांकि उसूली बात यह है कि वो दुरुस्त है। बिल्कुल ठीक है बेटा जी, मैं तो कहना मैनू तो ना मोरूसी सियासत पसंद है ते ना ही मरासी सियासत पसंद है। तुसी इन्ना भंडा नाल जो कह रहे हो बेटा, साडा ते इन्हां नाल तल्लकी कोई नहीं। क्यों जी? अब अगर हाथ यूं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयशा, अच्छा हाशमी साहब, एक छोटी सी गुजारिश है। ठहर जाए भाई, ठहर जाए, बात हो रही है। आयशा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जमहूरियत तो मोरूसियत की जिद होती है, लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती से मोरूसी सियासत में नंबर 1 है। भैया अगर मैं आपको हाशमी साहब की किताब का बता रही थी, आप पढ़े महमूना हाशमी के साथ क्या हुआ। जब उनके लिए नारे लगाए गए तो सियासी जियालों को कैसे डांट पड़ी, कैसे बेरहमी से हाशमी साहब को खुडे लाइन लगाने का हुक्म जारी हो गया। बिल्कुल। तहरीके इंसाफ में बुखारी साहब के साथ जो हो रहा है आप देख ही रहे हैं, असूली तौर पे ये बिल्कुल दुरुस्त है। तस्नीम नूरानी साहब को कैसे निकाला गया, जस्टिस वजीउद्दीन को, अकबर एस बाबर को, ये सब नाम, ये सब लोग डिक्टेटोरियल एटीट्यूड की वजह से निकाले गए। और पीपल्स पार्टी में तो कहा ही ये जाता है कि इस मुंह जोर घोड़े को सिर्फ भुट्टोज ही काबू कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों जियो ने एक सर्वे किया, उस सर्वे से ये पता चला कि अवाम के 2 बड़े मसले हैं। अवाम का सबसे बड़ा मसला है बेरोजगारी और दूसरा बड़ा मसला महंगाई। लेकिन आपकी पार्टीज में कहाँ है ये मंशूर? कोई बात करता है इसके बारे में? नहीं। यहाँ तो करप्शन के नाम पर या तो विच हंटिंग होती है, गरीब को लटकाया जाता है और अमीर प्ली बार्गेन करके साफ बच निकलता है। भाई ये भी गलत है, ना तो यहाँ गरीब बचता है। देखो मैं कहना चाहना आयशा माईसन, पुत्र जे ते सी गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम ही बनना है ते फिर सानू की जरूरत सी और लंदन च पई बेचारी खतून दे बारे च कसी गलत गल कर दे, उन्हें केड़ा मेरे फटे थले बिल्ली छड़ती। अब आप बताएं, जाली या सियासी भर्तियों के और चंद रोजगार स्कीमों के अलावा किया क्या है इन हुक्मरानों ने हमारे लिए? हाँ, इनकलाब के ब्रांड्स बहुत मुतारिफ हुए हैं। खूनी इनकलाब, जमहूरी इनकलाब, इस्लामी जमहूरी इनकलाब, डंडा बरदार इनकलाब, धरना इनकलाब, यही सुन रहे हैं हम तो। इनकलाब नहीं आती ऐसी। इनकलाब आता है सोच समझ के, गौर व फिक्र करके, अंदरूनी मसाइल का हल निकालने से। अभी कुछ अर्सा पहले तक कॉन्स्टिट्यूशन को तो कागज का टुकड़ा समझते थे। और भाई जो इनकलाब आए हैं दुनिया में, जिन्होंने अपनी तारीख में अपना नाम रकम किया है, वो भी तो नाकाम हुए हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन को लीजिए, वर्ड्सवर्थ को रोता देखा आपने? ग्रीन रेवोल्यूशन को देखिए, माओ को रोता देखा आपने? रशियन रेवोल्यूशन को देखिए, ट्रॉट्स्की को रोता देखा आपने? घर में था क्या जो तेरा गम उसे गारत करता, वो जो रखते थे एक हसरत तामीर, सो है।